जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट डिजिट पार्ट 2 की। लास्ट सेशन में हमने यूनिट डिजिट के बारे में कुछ जो है कंसेप्ट को डिस्कस किया था। पहले कंसेप्ट रिवाइज कर लिए जाएं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए पहले कंसेप्ट रिवाइज कर लिए जाएं फटाफट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए और पावर कितनी भी क्यों ना लगा दें, इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। यदि यूनिट डिजिट 0 है और पावर कितनी भी लगी है तो रिजल्ट जो बनेगा उसका इकाई का अंक भी क्या होगा, 0 ही होगा। सेम कंडीशन किसके साथ वर्क करेगी, 1, 5 और 6 के साथ। ये ठीक था। फिर हमने नेक्स्ट सीखा था कि 4 और 9 के लिए कोई स्पेशल रूल था। क्या रूल था, यदि 4 और 9 की पावर ऑड नंबर आ जाए तो क्या होगा, 4 और 9 की पावर ऑड नंबर आने पर यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। और यदि इवन नंबर आ जाए तो 4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 6 में, और 9 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 में। फिर अभी कुछ डिजिट्स और बचे हैं, कौन, 2, 3, 7 और 8। इनके लिए क्या रूल था, इनके लिए रूल था कि पावर को डिवाइड करना है 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर बन जाएगा किसका, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या जो है उसके इकाई के अंक पर उस रिमाइंडर को पावर बनाकर सॉल्व करेंगे। एक और मैंने स्पेशल कंडीशन आपको बताई थी, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 4 लगाकर सॉल्व करना है, ठीक है ना, याद है। चलिए तो किए जाए क्वेश्चंस की शुरुआत। आपका जो पढ़ा हुआ था उसको देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। किया जाए स्टार्ट। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आपके सामने कोई नंबर्स लिखे हैं तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल, क्या बताया था कि पूरी सीरीज में यदि मल्टीप्लाई लगा है तो सबसे पहले सर्च करो क्या कहीं यूनिट प्लेस पर 0 है क्या। देखो 0 मिला क्या, नहीं। यदि 0 आ जाता तो आंसर का इकाई का अंक भी क्या होता, 0 होता, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा है। फिर मैंने आपको सिखाया कि यदि 0 ना मिले तो सर्च करो कि 5 मिल जाए। क्यों, क्योंकि हमने सीखा था क्या, 5 इंटू ऑड नंबर क्या बनेगा, 5 बनेगा, और 5 इंटू इवन नंबर क्या बन जाएगा, 0। 5 इंटू इवन नंबर क्या बनाएगा, 0। ये सीखा था। 5 भी नहीं है, ना तो हमें 0 मिला ना 5 मिला, तो क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करते जाएं किसका, यूनिट का। 3 का मल्टीप्लाई 8 में कितना आएगा, 24। क्या पूरा लिखना है हमें 24, नहीं। 24 आया तो, लेकिन हमारे काम का नहीं है 24, हमारे काम का कितना है, केवल 4। क्यों, क्योंकि हम यूनिट पढ़ रहे हैं, हमें पूरा नंबर नहीं चाहिए। 4 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा, 28 मतलब 8। फिर 8 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा, 48। तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, आंसर का यूनिट डिजिट बन जाएगा 8। सिंपल था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। देखिए यहां पर अभी हमने जो सीखा, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन हुआ करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ डिफरेंट साइन भी दिख रहे हैं। देखो प्लस भी है और माइनस भी है। अब हम इसकी शुरुआत कहां से करें, पढ़ना तो हमें केवल यूनिट है, हम कैलकुलेशन तो यूनिट की ही लगाएंगे, लेकिन यूनिट की कैलकुलेशन में भी कहां से शुरू कर दें। ऐसा तो नहीं कर सकते कि 3 इंटू 1 3 प्लस 8, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम लिखा है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सॉल्व होगा वर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या लगाना है बताओ, मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई, क्या सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ड मास कहता है, पढ़ा है हमने, वर्ड मास पढ़ा है ना, क्या होता है वर्ड मास। सबसे पहले कौन था, बार ब्रैकेट, वो तो इसमें आ नहीं सकता। फिर क्या था, ब्रैकेट्स, फिर कौन आएगा, ऑफ, फिर कौन आ जाएगा, डिवाइड, फिर किसका नंबर है, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, यही पढ़ा था। तो यहां पर हमारे पास इंटू है, प्लस है, माइनस है, तो पहले क्या कर लें हम, मल्टीप्लाई कर लें। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। पूरा तो करना नहीं है मल्टीप्लाई, केवल यूनिट। 3 प्लस 8 माइनस 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 0, अब ऐसा मत सोचना कि इकाई का अंक 0 था तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता तो 0 होता, बीच में प्लस माइनस भी तो है। 0 में यदि हम कोई नंबर प्लस माइनस करेंगे तो 0 थोड़ी ना आएगा, प्लस कितना, 0। ये ठीक था, क्योंकि 4 इंटू 0 क्या बनाएगा, 0। अब बताओ प्लस या माइनस, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। 8 प्लस 3 11, हमने सीखा है केवल यूनिट लिखना, तो मैंने 1 लिख दिया, हम चाहते तो 11 लिख सकते थे, 1 माइनस 3, ये ठीक था। अब देखो गलत होने के चांसेस यहीं से बनेंगे, कैसे बनेंगे वो समझना बहुत ध्यान से। बताओ आंसर क्या लिख दूं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा 3 से 1 माइनस कर लें तो माइनस का 2 आ जाएगा। बताओ कभी कोई ऐसी संख्या देखी है क्या कि संख्या पॉजिटिव हो और यूनिट डिजिट नेगेटिव हो, कभी ऐसा लिखा देखा है कि 213 में केवल 3 माइनस का लिखा है, ऐसा नहीं। कभी यूनिट अकेला नेगेटिव
नहीं हो सकता, या तो पूरी संख्या माइनस की होगी या फिर पूरी प्लस की होगी। कभी यूनिट डिजिट नेगेटिव होगा क्या? माइनस का होगा नहीं। तो क्या करें, माइनस भूल जाए, 2 लिख दें, ऐसा -2 में माइनस से दिक्कत है तो 2 लिख दें, नहीं ना, ऐसा भी नहीं होगा। फिर क्या करना है, अब ध्यान से समझना, यहां पर एक बहुत बड़ी संख्या लिखी थी जिसका 51 में मल्टीप्लाई करना था। कौन सा वाला नंबर? ये दोनों, इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा। क्या रिजल्ट आया होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो आया होगा ना, XYZ कुछ तो होगा, और उसका यूनिट डिजिट क्या बना होगा? 3। ऐसी स्थिति रही होगी, यही होगा। अब इसमें हमने क्या किया, ये बाकी चीजें प्लस माइनस कर ली। क्या प्लस किया? 8 प्लस किया। ये प्लस हुआ है नेक्स्ट नंबर 3 + 8। 8 जब प्लस हुआ होगा तो 8 + 3 11, 1 यहाँ कैरी चला गया, तो कुछ तो ये फिर से बना होगा, कुछ तो बना है। यहाँ कोई नंबर है, लास्ट में 1 लिखा है, फिर इससे हमें 3 माइनस करना है। तो मान लें कि कोई तो संख्या थी, क्या थी वो मैं नहीं जानता, उसके लास्ट में क्या था? 1 था। अब कोई संख्या थी, उसके लास्ट में 1 था, इससे हमें माइनस करना है कितना? 3। कैसे माइनस होगा? हाँ, बुरे वक्त में पड़ोसी काम आएगा। कितना हो जाएगा? 11 11 - 3, क्या बनेगा रिजल्ट? जो भी बनेगा उसका इकाइकांक क्या आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। हमेशा ध्यान रखना, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था कि जब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं तो ये कंडीशन बन रही है, छोटी संख्या से बड़ी माइनस हो रही है, और ऑप्शन में उसने नेगेटिव नंबर भी दिया था, और हमें जैसे ही लगा कि 3 - 1 - 2 आएगा तो तुरंत हम टिक कर जाते हैं -2। ध्यान रखो, कभी भी यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होता, हमेशा माइनस होगा। तो लेफ्ट वाले नंबर से ही माइनस करना। क्यों करना? क्योंकि इस तरफ बड़ा डिजिट है ना, ये बड़ी संख्या है ना। अब बड़ी संख्या से छोटा नंबर माइनस होगा तो पड़ोसी से उधार, और 11 से 3 माइनस, तो क्या आ जाएगा? 8 आएगा पॉजिटिव। ठीक था? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं जिन पर कुछ पावर है। तो सबसे पहले याद करो, पावर वाले नंबर्स के लिए क्या रूल हुआ करते थे? कौन कौन चेंज नहीं होता? 0 1 5 और 6। यदि यूनिट प्लेस पर कौन आ जाए? 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो इनका क्या पढ़ा था हमने? नो चेंज पढ़ा है, याद है? देखो कोई ऐसा नंबर है क्या 0 1 5 6? हाँ, 6 मिला, ये चेंज नहीं होता, तो इसको हमने 6 ही लिख दिया। पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ 7 और 3 के लिए क्या रूल है? पावर डिवाइड करने वाला, तो पावर को डिवाइड कर दे। 71 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से अब कितना? 7 टाइम, क्या बच जाएगा? 3। ये 3 पावर बन जाएगा किसका? 7 का, 7 की पावर 3, यही बनेगा। यहां पर क्या करना है? 65 को डिवाइड लगा दो 4 से, कितना बचेगा? 1। ये पावर बन जाएगा किसका? 3 का। ये ठीक था। हमने याद किया था 7 का क्यूब कितना होता है? 243 नहीं, 343। 243 क्या होता है? 243 होता है 3 की पावर 5। 243 कितना होता है? 3 की पावर 5 होता है, और 343 कितना होता है? 7 का क्यूब। तो यहां से यूनिट क्या मिल गया हमें? 3 × 6 × 3। ये ठीक था। चलो करें मल्टीप्लाई। देखो 3 × 6 कितना हो जाएगा? 8 आएगा, फिर 8 × 3 क्या आ जाएगा? 4। तो यहां से हमारे आंसर का जो यूनिट डिजिट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ये ठीक था। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। आपसे कहा है कि कुछ नंबर्स लिखें और यहां पर सब पर स्क्वायर लगा है, सेम पावर लगी है। देखो बहुत बड़ी पावर नहीं लगी, सब पर स्क्वायर लगा है। अब एक बात बताओ, क्या पूरा नंबर हमारे काम का है? नहीं, हमारे काम का क्या है? केवल इकाइकांक। ये हमारे काम का नहीं है। यहां पर कौन है? यूनिट 1, ये नहीं है हमारे काम का। यहां यूनिट कितना? 2, इसको हटा दें। यहां पर यूनिट कौन? 3, इसको हटा दें। यही था। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। ये लिखा था क्वेश्चन, यही था। अब बस ऐड करना है, कर दो ऐड। 9 + 1 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा लेवल समझ में आने लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, यहां पर पावर्स लगी हुई हैं। सिंगल 8 मतलब 8 की पावर 1 को लिखते नहीं है इसलिए यहां लिखा नहीं है, वरना यहां पर पावर क्या चल रही है? 1, पावर 1, पावर 2, 3, 4, कहां तक चल रहा है ये? 100 तक, 100 तक जो है पावर लिखी हुई है 8 पर। मतलब टोटल नंबर भी कितने लिखे हैं? 100, क्योंकि एक नंबर से एक पावर शुरू हुई और कहां तक गई? 100 तक गई। तो 8 कितने बार लिखा है? 100 बार लिखा है, 100 बार लिखा है। अब ऐसा कोई रूल तो होता नहीं है कि हम डायरेक्ट इसका जवाब दे दें। फिर क्या किया जाए? कुछ लॉजिक बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हमने कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। हाँ, यदि कहीं 0 आता या मल्टीप्लाई में चीजें होती तो हमारे नियम काम करते, लेकिन यहां मल्टीप्लाई तो लगा ही नहीं है। क्या चल रहा है बीच में? प्लस।
हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 की पावर 1 कितना होगा, 8 ही होगा। 8 की पावर 2 कितना होगा, 64। यूनिट क्या मिलेगा, 4। यहाँ से यूनिट क्या मिलेगा, 4, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 64। 8 का क्यूब हमने पढ़ा था, कितना होता है, हाँ कितना होता है, 512। तो यूनिट क्या आएगा, 2। ये ठीक था। फिर आगे बढ़े, अब कितना लिखा है, 8 की पावर 4। अब ये याद नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, 8 को लिख लें 4 बार। देखो क्या बन जाएगा, 8 इंटू 8 कितना होगा, 64। 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 4 6, यही बनेगा, ये आ गया। अब यहाँ पर बताओ नेक्स्ट नंबर क्या रहा होगा, 8 की पावर 5 रही होगी, यही होगा। और जैसे ही यूनिट, जैसे ही पावर 4 से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 4 से भाग लगा पाएंगे। हमने यही तो पढ़ा है, यदि पावर जो है ज्यादा हो तो क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें, और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है, रिमाइंडर। तो यहाँ पावर कितनी थी, 5 आई पावर, 4 से भाग लगाओ, क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। 1 पावर बनेगा किस पर, 8 पर। तो क्या आएगा, फिर से 8 मिलेगा, 8 प्लस अब कौन आएगा, 8 की पावर 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 8 का स्क्वायर 4। फिर आगे बढ़ेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो अब फिर से क्या आ जाएगा, हाँ ये रिपीट होगा, 2। फिर आगे बढ़ेंगे, कितना बचेगा, 4। क्या आएगा, 6। यही स्थिति चलती जाएगी आगे, फिर यही आ जाएगा सेम। देखो सेम चीज आगे रिपीट होगी, ये क्लियर है कि आगे सेम चीज आएगी। आगे फिर से आ जाएगा कितना, 8 4 2 और 6, ये चीज चलती जाएगी कंटिन्यू। अब ध्यान दो जरा, यहां पर 4 4 में स्लॉट बन रहे हैं। देखो एक स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, यही चल रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, 4 4 में स्लॉट बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, 100 संख्याएं हैं हमारे पास टोटल, तो 4 4 के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 100 है ना टोटल नंबर हमारे पास, और 4 4 में हमने क्या किया है, ग्रुप बना दिए हैं। 100 स्टूडेंट हमारे पास होते और हम 4 4 की टीम बनाती, कितनी टीम बन जाती, 25 टीम बन जाती। क्यों, क्योंकि एक टीम में 4 लोग हैं और टोटल लोग कितने हमारे पास, 100। तो टीम कितनी बन जाती, 25 बन जाती। अब ये बताओ कि एक स्लॉट से रिजल्ट क्या बन रहा है, 8 + 2 कितना हुआ, 10, और 10 के बाद +4 14 + 6 कितना हो गया, हाँ 20 20, 8 2 10, 6 4 10, क्या बना, 0। अब ये 0 कितने बार आएगा, 25 बार आएगा। 0 कितने बार आएगा, 25 बार आएगा। वो कितने भी बार आ जाए, लेकिन चल क्या रहा है, +0 + 0 + 0 क्या बनता जाएगा, 0 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक था, 0 आएगा, 0। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा और स्टाइलिश हो गया है। क्या कह रहा है, ये डिजाइन, ये क्या होती है डिजाइन जो बनी हुई है, हाँ चेहरे पर जो बन रहा है विस्मयादि बोधक, वो नहीं है। ये क्या है, ये है फैक्टोरियल का साइन। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसा लिखा होता था 5 फैक्टोरियल, या फिर ऐसा लिखा होता था 5 फैक्टोरियल। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब हमें फैक्टोरियल की जो है डिटेल पता हो कि ये होता क्या है। तो देखो क्या होता है फैक्टोरियल, ये पढ़ते हैं पहले। एक चीज ध्यान रखना कि जो फैक्टोरियल जो हम पढ़ने वाले हैं पहले, ये फैक्टोरियल आपका एक पूरा चैप्टर है। कौन सा, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, क्रमचय, संचय और प्रायिकता, तो ये जो फैक्टोरियल है पूरा चैप्टर इसी से सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो चलो इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं, अभी हमारे काम का है। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो होता है कि आप 2 से स्टार्ट कर दो मल्टीप्लाई करना, और आपको कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 दूनी 24, ये ठीक था। फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 4 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि इतना तो 24 था, ये 5 का और गुणा हो गया। फिर 6 फैक्टोरियल पर जाएं तो क्या हो जाएगा, 6 कौन आएगा, 5 4 3 2 और 1, ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक 120 था, 6 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 720। ऐसे बनाते जाएंगे। मतलब फैक्टोरियल का मीनिंग होता है जिस संख्या पर भी फैक्टोरियल लगा है उसको मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक ले आओ, 1 तक ले आओ, और सबका इंटू करके लिख दो, यही होता है। तो ये तो हमने फैक्टोरियल का मीनिंग समझा। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको क्या है। देखो एक बात बताओ, यदि कहीं लिखा होता 100 फैक्टोरियल, कहां से लिखना शुरू करते हैं हम, 100 घटाते जाते, कम करते जाते, लास्ट में क्या 5 4 3 2 1 नहीं आता,
आता, लास्ट में यही स्थिति बनती ना। सारा डेटा मल्टीप्लाई में लिखा है मल्टीप्लाई में, और ध्यान से देखो हमारे काम की चीज भी लिखी है, 5 और इवन नंबर लिखा है, 5 लिखा है और इवन नंबर लिखा है। देखो यहां भी लिखा है 5 इंटू इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर लिखा है ना। तो जैसे ही 5 को इवन नंबर मिलता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 0। लेकिन इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्लस लगे हैं बीच में, प्लस लगे हैं ना। तो यहां से हमें क्या प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं। देखो होगा क्या, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या पढ़ी है हमने? 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी? 24 मतलब यूनिट 4। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी? 120 मतलब यूनिट क्या आएगा? 0। 6 फैक्टोरियल का यूनिट क्या आएगा? 0। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा? आप 6 के बाद कुछ भी लिख लो 100 तक, जो आपको समझ में आए। 5 के बाद जो भी आप लिखोगे, कोई भी नंबर लिख लो, जब वो कम होते हुए आएगा तो उसमें 5 4 3 2 1 तो आएगा ही आएगा। और यदि 5 4 3 2 1 आएगा तो यूनिट हमेशा कौन आएगी? 0 आएगी। 0 तो आगे सबकी यूनिट कहां तक? 100 तक। क्या आना है? 0 ही आना है। सबकी यूनिट 0 आनी है। अब ये 0 तो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि प्लस होना है, और 0 प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या करें, जो नंबर आपको दिया है बस इसको ऐड कर लो। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि बाकी तो प्लस 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो रहा है? 6 4 10 2 12 1 13, 13 बनेगा। और 13 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 3। तो इस क्वेश्चन का भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? आंसर का यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। कुछ ठीक था? बन पाएगा? या दोबारा देखा जाए? ध्यान रखना, जब भी आपको फैक्टोरियल लिखा हो, कहां तक लिखा है? 100 तक। हमने फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली तो 4 तक तो वैल्यूज ठीक आती हैं, मतलब ठीक मतलब यूनिट पर कोई नंबर आता है। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल पर पहुंचेंगे तो 5 फैक्टोरियल से क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या आना शुरू हो जाएगा? 0। और आगे देखो, आप कितना भी आगे चले जाओ हमेशा क्या आएगा? यूनिट 0। क्यों? क्योंकि 5 के बाद हर एक संख्या में हमेशा क्या मिलेगा? हमें 5 इंटू 4 तो मिलेगा ही, और जैसे ही 10 पर जाओगे तो 0 मिलना शुरू हो जाएगा वैसे ही। तो हमें 5 4 तो मिलना है, लेकिन इसके पहले देखो 4 तक के नंबर में हमें कभी 5 नहीं मिल रहा ना 0 मिल रहा। तो इनका तो यूनिट्स होता है, और 5 के बाद हर एक यूनिट क्या होती है? 0 होती है। तो ये 0 किसी काम की नहीं थी। 1 से लेकर 4 तक के यूनिट हमने ऐड कर दिए, 13 बन रहा है। 13 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 3। तो वही क्या होगा? आंसर का यूनिट डिजिट होगा। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर पर तो सिंगल पावर है, सेकंड नंबर पर डबल पावर आ गई, यहां पर भी डबल पावर है और यहां पर भी डबल पावर है। तो सबसे पहले ये देखा जाए, एक पावर ब्रैकेट के अंदर और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर कैलकुलेट कैसे होगी? क्या करना होगा? इन दोनों पावर्स का क्या होगा? ऐड हो जाएंगी? नहीं, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। एक पावर ब्रैकेट के अंदर आ जाए, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, शायद याद हो आपको। 2 की पावर 3 की पावर 4 मैं ऐसा लिख दूं तो ये क्या कहलाता है? कॉमन पावर रूल। ये होता है कॉमन पावर रूल। और ये जो पावर आपको दिख रही है इसका क्या होता है आपस में? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4, ऐसे ये किया जा सकता है। तो यही लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके सामने, कॉमन पावर रूल लगा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसको, करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्या बन जाएगा? हमने ये पढ़ा है, यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या आ जाए? 6 आ जाए तो पावर से कोई लेना देना नहीं होता, यूनिट क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। ठीक था? इसमें तो कुछ नहीं करना था हमें। अब 8 के लिए क्या रूल है? पावर को डिवाइड करना पड़ता है, तो पहले पावर को कैलकुलेट कर लें। क्या ये 10 हमारे काम का है? नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। 8 पर पावर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। ये ठीक था? मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये हमारे काम का नहीं है 8, और ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू, यहाँ पर ये 21 हमारे काम का नहीं है 9, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। ये ठीक था? अब क्या किया जाए? अब हमने पढ़ा है कि हमें 4 से डिवाइड करना है, लेकिन देखो ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, और ये भी 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल होना मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, और रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर क्या बनेगी? 4। रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर क्या बननी है? 4। याद है? रूल याद आ रहा है? रिमाइंडर 0 तो पावर क्या आएगी? 4। इसमें क्या करें? डिवाइड लगा दें 4 से, कितना? 12 तक खत्म, कितना बचेगा? 3। ये ठीक था? क्योंकि 15 है ना पावर, 4 से काटोगे 3 बार 12, कितना बच रहा है? 3 बचेगा, वो हमने पावर लगा दी। अब क्या करना है? 6 तो 6 ही रहेगा, इंटू 8 की पावर 4 कितना आता है? अभी पढ़ा था हमने, 6 आएगा। 8 की पावर 4 क्या आता है? 6, अभी पढ़ा था ना। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या था? 8 इंटू 8 कितना होता है? 64। फिर ये भी कितना? 4, और 4 इंटू 4 कितना आएगा? 6, अभी पढ़ा था ना। तो ये 6
और ये भी कितना 6, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 पढ़ा था। चलिए अब क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। आप ध्यान से देखो ये भी 6 की पावर है, ये चेंज नहीं होगा, 6 ही रहेगा। या फिर मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 6 36, फिर 6 × 6 36, ये ठीक था। फिर 6 का मल्टीप्लाई 9 में कितना हो जाएगा 54, तो यूनिट क्या बन जाएगा 4, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कुछ ठीक था, बन जाएगा। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लैंग्वेज फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लिखा है, क्या कह रहा है, प्रथम मतलब पहली 111 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक चाहिए। हमें यूनिट डिजिट चाहिए, किसका किसका यूनिट डिजिट चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 111 111 होल नंबर्स को जोड़ना है और फिर जो आएगा रिजल्ट उसका इकाई का अंक बताना है। अब बताओ क्या करें। सबसे पहले ये बताओ होल नंबर शुरू कहां से होते हैं, होल नंबर शुरू कहां से होते हैं, जीरो से। होल नंबर्स की शुरुआत होती है जीरो से, जीरो से शुरू होंगे, 0 1 2 3, कहां तक चलना है हमें 111 तक नहीं लिखा है इसमें, देखो ध्यान से, पहले 111 नंबर लिखे हैं, 111 तक नंबर नहीं लिखा। क्या लिखा है 111 नंबर, 111 तक नंबर नहीं। और यदि मैं 0 से स्टार्ट करूं और आपसे कह दूं पहले 10 नंबर बताओ तो 9 पर खत्म हो जाएंगे। क्यों, 1 से 9 तक 9 और 0 10 हो गए। भाई 0 से भी तो शुरुआत हुई है। क्या बोल रहा है ये, 111 संख्याएं चाहिए, 111 तक की संख्याएं नहीं चाहिए, 111 संख्याएं चाहिए। तो 1 से 100 तक 100 और 0 101, 10 और बढ़ा लो, या ऐसे गिन लो कि 1 से 110 तक 110 और 0 111 हो गई। तो कहां तक जाना पड़ेगा हमें 110 तक जाना पड़ेगा। ये ठीक था। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन की शुरुआत अब होगी, कह रहा है कि इनको जोड़ दो। याद है इसको जोड़ना हमने सीखा था हमने इसको ऐड करना, कैसे जोड़ते हैं सीरीज को। हाँ, कुछ फॉर्मूला हुआ करता था। क्या फॉर्मूला हुआ करता था बताओ, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड बाय 2 और इनटू क्या हो जाएगा टोटल नंबर। याद आ रहा है, ऐसे ही कुछ फॉर्मूला था। अब आपको लग रहा होगा ये नंबर सिस्टम का फॉर्मूला यहाँ कैसे आ गया क्लासिफिकेशन का। देखिए क्वेश्चन जो है वो है यूनिट डिजिट का, लेकिन पूरा फ्रेम किस पर कर दिया उसने, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो हमने पढ़ा था ना। चलिए क्या किया जाए, अब फर्स्ट नंबर कौन बनेगा 0 और लास्ट नंबर कौन बनेगा 110 और डिवाइड बाय 2 और नंबर कितने हैं ये 111 है, 111 है। अब क्या किया जाए, ये ऐड हो जाएगा कितना 110 डिवाइड बाय 2 इंटू 111, ये ठीक था। कट जाएगा कुछ, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 55, ये ठीक है। अब हमारे पास बचा है 55 और मल्टीप्लाई 111, इंटू मत करने लग जाना पूरे का, वरना पूरे का गुणा करना शुरू कर दो। क्या करना है हमें, यूनिट चाहिए, कितना आएगा 5। ये कुछ ठीक था। क्या यूज हुआ, क्लासिफिकेशन का एक फॉर्मूला और फिर आपका आंसर आएगा। की जाए शुरुआत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। हमें एक कोई क्वेश्चन दिया है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 और हमसे यूनिट डिजिट नहीं पूछा, इकाई का अंक नहीं पूछा। क्या पूछा है 1000 प्लेस, 1000 पोजीशन पूछी हमसे, 1000वां प्लेस पूछा है, क्या होगा। अब बताओ, हमने तो यूनिट निकालना सीखा है, अब ये 1000वां प्लेस कहाँ से लाएं। 1000 प्लेस मतलब जब हम पढ़ेंगे 1 10 100 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो जो 1000 का स्थान होगा वहाँ क्या आएगा, ये हमें चाहिए। बताओ क्या कर सकते हैं, या तो गुणा भाग करना शुरू कर दें। कैसे होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125 कर लिया, अब 2 को लिख लो 1000 एक बार, हाँ, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तब रिजल्ट आएगा। ये पॉसिबल है नहीं। फिर क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम बताओ। देखो क्या किया जा सकता है, हमसे पूछा क्या है 1000वां स्थान, तो हम क्या करें 1000 पर जाने की कोशिश करें पहले कि 1000 पर कैसे जा सकते हैं। तो बताओ, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, कैसा, ये जो 5 की पावर 3 होता है इसका मीनिंग क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका। 5 को 3 बार लिख दूं, यही मीनिंग हुआ ना कि 5 को लिख दिया जाए कितने बार 3 बार, यही मतलब हुआ 5 के क्यूब का, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 बार 5 को अलग लिख दिया मैंने और 1 बार 5 को अलग लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं। वही लिखा है 5 का क्यूब। देखो 5 के क्यूब का मीनिंग क्या था, 5 3 टाइम्स आएगा, 2 बार को मैंने स्क्वायर और 1 बार को अलग से लिख दिया, कर सकते हैं ये। यदि आपके सामने नंबर होता 4 की पावर 8, तो क्या मैं ऐसा कर सकता था 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 2, कर सकता हूँ। क्यों, आपने एक नियम पढ़ा है,
यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 4 और 6 + 2 8 वापस बन जाएगा। या 4 लिखा है 8 टाइम्स, तो 6 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, बन गया 8, बन जाएगा। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन यदि हम इस क्वेश्चन में क्रिएट करने की कोशिश करें तो कुछ बात बन सकती है। कैसे? 5 का क्यूब, ठीक था, इनटू क्या मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं? लिख सकते हैं भाई। ये देखो ना, 1001 पावर है हमारे पास, उसमें से मैंने 3 हटा लिया अलग, तो बचेगा कितना? इसमें से हमने कितना हटाया? केवल 3। कितना बचेगा? 1001 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 998। ये ठीक था। ये लिख सकते हैं क्या? देखो 998 ये लिखा है, 3 ये लिखा है, वापस 1001 बन जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों? आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ के वापस सेम नंबर बन जाएगा। बन सकता है। अब यहां से देखो इन दोनों की कुछ बात बन सकती है क्या? बन सकती है। क्या होता है? यहां पर लिखा है 5 3 टाइम्स और 2 3 टाइम्स। एक नियम होता है, यदि पावर सेम हो तो बेस का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 5 की पावर 3 लिखी है, मतलब 5 को 3 बार लिख सकता हूं मैं, और 2 की पावर भी 3 लिखी है, तो 2 को मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूं। लिखा जा सकता है। तो 5 × 2 10, 5 × 2 10 और 5 × 2 10। तो ये नहीं लिख सकते क्या हम 10 की घात 3? लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा? 10 का क्यूब बन जाएगा, इंटू 2 की पावर 998। ये ठीक था। अब 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है, इंटू 2 की पावर 998। ये ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि ये 1000 हमारे पास ना होता, मान लो ये 1000 हमारे पास ना होता, नंबर केवल इतना ही होता और आपसे पूछता बताओ इकाई का अंक क्या आएगा, यहां पर केवल इसमें पूछता कि बताओ यूनिट डिजिट क्या, तो आप निकाल पाते? निकल जाता। कैसे निकालते? यदि आपका क्वेश्चन ये होता कि आप तो बता दो 2 की पावर 998 में यूनिट डिजिट क्या, तो आप क्या करते? इसमें भाग लगाते 4 का। पूरी संख्या में लगाने की जरूरत नहीं होती। किस में लगाना है? केवल हमें किसमें? केवल 8 में। पूरी संख्या में नहीं लगाना। 8 में लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो पावर क्या बनेगी? 4 बनेगी। और 2 की पावर 4 कितनी होगी? हाँ, 2 की पावर 4 16 मतलब 6, ऐसा यही आएगा। 2 को हम 4 बार लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, यही बनेगा। 6 आया। अब ध्यान देना मेरी बात, बहुत ध्यान से। पूरा ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, केवल लॉजिक पर चलेगा। ये 1000 आपका लिख दिया मैंने वापस, मल्टीप्लाई। यहां पर जब इसको सॉल्व किया, इसको हमने रियल में जब सॉल्व किया होगा तो कोई नंबर आया होगा। क्या आया होगा वो हम नहीं जानते, कुछ तो आया होगा, और जिसका यूनिट डिजिट क्या आया होगा? 6। यहां तक सब ठीक है? यहां तक कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं। अब गुणा कर सकते हो, इसका कर सकते हो। क्या आ जाएगा? ये आपका नंबर यूनिट डिजिट 6 और ये 3 0 आगे लग जाएंगी, लग जाएंगी। पढ़ो जरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये आपका इकाई, ये आपका दहाई, और ये आपका सैकड़ा, और ये आपका हजार। आया वंस, टेंस, 100 और 1000 आया। 1000 क्या मिल गया? 1000 प्लेस पर 6। इसने यही तो पूछा था कि 1000वें स्थान पर क्या आएगा, तो हमें 1000वें स्थान पर क्या मिल गया? 6। एक बार दोबारा देखते हैं, क्योंकि पूरा लॉजिकल है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या लिखा है? 5 का क्यूब और 2 की पावर 1001। तो मैंने आपको क्या बताया, हम पावर को तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। जैसे 8 की पावर यदि 7 होती तो हम इसको लिख सकते थे 8 की पावर 4 × 8 की पावर 3। बांट सकते हैं 7 को, तो हमने इसको बांट दिया। कैसे बांटा? 2 की पावर 3 लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि 5 पर पावर 3 था, तो हमने 2 पर पावर 3 ले लिया, इंटू बचा हुआ लिख दिया 2 की पावर 998। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो 5 × 2 10 की पावर 3 हो गई। क्यों? एक रूल होता है कि पावर सेम होने पर बेस का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यदि ये रूल नहीं पढ़ा तो मैंने देखो बेसिक लगा दिया कि 3 बार 5 और 3 बार 2 लिखा, 5 × 2 10, 5 × 2 10 और 5 × 2 10 हो जाएगा। ये 10 का क्यूब बन गया। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ये 1000 में कन्वर्ट हो गया। अब बचा 2 की पावर 998। यदि नंबर इतना ही होता 2 की पावर 998, तो यूनिट डिजिट क्या आता? 6 आता, 6 आता, यूनिट आता 6। तो यहां कोई नंबर बना जिसका यूनिट क्या है? 6। इसमें हमने 1000 का गुणा कर दिया, 1000 का गुणा किया तो 3 0 बढ़ गए। अब आपने देख लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो 1000वें स्थान पर क्या मिला हमें? 6 मिल जाएगा। बना पाओगे, ज्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है ना? चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, बस देखने में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का पैदा करता है। क्यों? क्या लग रहा है इसमें? दोनों जगह बेस सेम है, पावर 98 और 89। ये नंबर का हेरफेर किया है बस, ठीक है ना? ऐसा क्यों किया? शायद आप कंफ्यूज आए कि ये जो आएगा सेम ये आएगा, तो माइनस होकर 0 बनाएगा, और पहला ऑप्शन भी 0 दे रहा है।
तो हमें थोड़ा सा ध्यान से रहना है, अलर्ट पर रहना है कि सेम नहीं है। पहले 9 8 और फिर 8 9 लिखा है, तो 98 को डिवाइड करके देखो 4 से क्या आएगा, क्या बनेगा, 2 बार 8, 1 बचेगा, फिर 4 बार 16, क्या बचेगा 2। ये 2 पावर बन जाएगा किसका, 3 का माइनस। नेक्स्ट क्या है 89, इसमें डिवाइड लगाओ 4 से 2 टाइम 8 और फिर क्या आएगा, फिर 2 टाइम 8, क्या बचेगा 1, तो 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 1 क्या बचेगा 6। सिंपल था, बस कंफ्यूजन वाला था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।